मौसम सरमा की एक बेरहम भीगी हुई शाम थी। आसमान से बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कच्ची छत पर गिरती बूंदें दिल पर भी बोझ बन रही थीं। ज़ैनब ने कांपते हाथों से टूटी हुई खिड़की पर एक पुराना कंबल लटका दिया ताकि ठंडी हवा अंदर ना आए। कमरे के कोने में उसके दो मासूम बच्चे अली और सना भूख से निढाल एक दूसरे से सिमट कर बैठे थे। भूख ने उनके चेहरों से मासूम मुस्कुराहट छीन ली थी। चूल्हा सर्द पड़ा था। राख साफ बता रही थी कि आज आग नहीं जली। ज़ैनब ने बच्चों की तरफ देखा तो दिल भर आया, मगर आंसू जब्त कर लिए। बिल्कुल सामने ऊंची चार दीवारी के पीछे सेठ गफूर का आलीशान बंगला रोशनियों में नहाया हुआ था। वहां आज दावत थी। रोशनी, कहकहे और खुशियों की आवाज़ें फिजा में बिखरी हुई थीं। हवा का झोंका ज़ैनब के घर की तरफ आया तो उसमें भुनी हुई प्याज, मक्खन और मसालों की ऐसी इश्तिहा अंगेज खुशबू थी कि अली ने पेट पर हाथ रख लिया। अम्मी, ये सामने वाले अंकल क्या पका रहे हैं? अम्मी, सामने वाले अंकल क्या पका रहे हैं? खुशबू बहुत अच्छी है कहते हैं। ज़ैनब का कलेजा कट गया। उसने बात टालते हुए कहा, बेटा वो अमीर लोग हैं, शायद कोई त्योहार मना रहे हैं। तुम आंखें बंद करो, नींद आ जाएगी। उसी वक्त सेठ गफूर अपने रोशन बावर्ची खाने में गुस्से से बोल रहे थे, अरे बेवकूफ, पनीर में मलाई कम क्यों डाली? मेहमान क्या सोचेंगे? और ले आओ बाजार से, पैसे की कमी थोड़ी है। और ले आओ, पैसे की कमी थोड़ी है। दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और असलम अंदर दाखिल हुआ। वो सर से पांव तक भीगा हुआ था। उसके पुराने जूतों से पानी रिस रहा था। ज़ैनब फौरन उसकी तरफ बढ़ी। उसकी आंखों में उम्मीद थी, मगर असलम ने शर्मिंदगी से नज़रें झुका लीं। धीमी आवाज़ में बोला, ज़ैनब, आज मार्केट में काम नहीं मिला। सारा दिन मजदूरों के अड्डे पर खड़ा रहा, लेकिन किसी ने काम नहीं दिया। मजदूरों के अड्डे पर खड़ा रहा, किसी ने काम नहीं दिया। बच्चों ने जब अपने बाप को खाली हाथ देखा तो कुछ न बोले, खामोशी से दोबारा लेट गए। इन बच्चों की खामोशी असलम के दिल पर बोझ बन गई। वो दीवार से टेक लगाकर बैठ गया और अपनी गीली जेब से एक पॉलिथीन का थैला निकाला। बस ये मिला है। असलम की आवाज़ भर आ गई थी। रास्ते में हलवाई की दुकान के बाहर ये दूध का पैकेट पड़ा था। दुकानदार ने कहा कि ये फट गया है, मेरे किसी काम का नहीं, तुम ले जाओ। मैंने सोचा शायद चाय ही बन जाए। ज़ैनब ने थैला लिया। दूध वाकई फट चुका था। पानी अलग और पनीर अलग हो रहा था। ज़ैनब की आंखों में आंसू तैरने लगे, लेकिन अचानक उसे एक ख्याल आया। उसने गहरी सांस ली, जैसे किसी ने दिल में उम्मीद की रोशनी जला दी हो। उसने आंसू पूंछे और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, असलम, तुम फिक्र ना करो, आज हमारे घर भी शाही खाना बनेगा। फिक्र ना करो, आज हमारे घर भी शाही खाना बनेगा। अल्लाह ने हमें खराब दूध नहीं, नेमत भेजी है। ज़ैनब ने फटे हुए दूध को मलमल के कपड़े में छाना। जो पानी निकला उसे ज़ाया नहीं किया, बल्कि उसमें थोड़ा सा बचा हुआ आटा गूंद लिया, जिससे रोटियां नरम बनती हैं। फिर उसने घर के कोने में पड़े आखिरी 2 टमाटर और एक प्याज निकाला। जब उसने चूल्हा जलाया और उसमें पनीर के ताज़ा टुकड़े डाले तो पूरी झोपड़ी महक उठी। ऐसी खुशबू फैली जैसे किसी बड़े होटल का खाना बन रहा हो। ज़ैनब ने बच्चों को आवाज़ दी, उठो मेरे शहजादों, देखो आज अल्लाह मियाँ ने तुम्हारे लिए क्या भेजा है। उठो मेरे शहजादों, देखो आज अल्लाह मियाँ ने तुम्हारे लिए क्या भेजा है। बच्चे प्लेटों में गर्मा गर्म सालन और नरम रोटियां देखकर खुशी से तालियां बजाने लगे। बाहर बारिश थम चुकी थी। सेठ गफूर अपनी बालकनी में सिगार पी रहे थे कि उन्हें ज़ैनब के घर से आती हुई महक ने चौंका दिया। ये खुशबू उनके अपने बावर्ची खाने की खुशबू से कहीं ज्यादा देसी और खालिस थी। वो हैरान हो गए। दिल में सोचा, इन गरीबों के पास ऐसा क्या है जो मुझ सेठ गफूर के पास नहीं। वो तजस्सुस में गेट तक आए। अंदर झांका तो देखा कि असलम, ज़ैनब और बच्चे जमीन पर बैठ के खा रहे हैं। उनके पास फर्नीचर नहीं था, मगर चेहरों पर जो सुकून और मुस्कुराहट थी वो सेठ को अपनी महंगी करोड़ों की दावत में भी नसीब नहीं हुई थी। असलम ने नवाला मुंह में डाला और आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तू जब देता है रास्ता खुद बना देता है। ज़ैनब ने बच्चों के सर पर हाथ फेरा
और नरमी से बोली, देखा बच्चों, वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता, बस नीयत साफ हो तो अल्लाह फटे हुए दूध में भी मिठास और जायका डाल देता है।